श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कुंज में। आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने मात्र से मानव जीवन सफल हो जाता है। आमतौर पर अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था। वह बलवान होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कार्य भी करता था। प्रतिदिन वन में जाकर हिरण अन्य जीव जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहकर उस दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन महाशिवरात्रि आई तो वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, तो वह शिवरात्रि व्रत की महिमा नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे भोजन की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दिव्य योग से उसे उस दिन शिकार में कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां खड़ा हो गया और मन ही मन ये विचार करने लगा, यहाँ कोई ना कोई जीव तो पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भील शिकार एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं एक जल का कलश लेकर बैठ गया। उसके मन में जीव आए और कब मैं उसको मारूंगा, इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहाँ बैठा रहा। इस तरह काफ़ी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरण वहाँ आई, जिसे देखकर वह भील शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। उस बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग था, उस जिसके बारे में वह भील शिकारी नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव जी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। जब पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए सुर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर यहाँ वापस आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी भील शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने कहा, जल्दी लौटना। ऐसा कहकर उसने हिरणी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही एक और हिरण वहाँ पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, बाण साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पहले की तरह ही थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरण ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन इस बार शिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। हिरणी ने उसे आश्वासन दिया कि वह लौटकर आएगी। हिरणी ने कहा, उसे पता है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसके जीवन में कि हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भरोसा करके उसको जाने दिया। अब वह शिकारी इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उसमें से कोई भी हिरणी वापस लौटकर नहीं आई तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर भील शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। अब भी धनुष पर बाण चढ़ाने से थोड़ा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार भील शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वे हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास सौंपकर उन सभी को धीरज बांधाकर वापस यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का मन पूजा के कारण अपने पापों को धो चुका था, इसलिए वह विनम्रता पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने भरोसा दिखालाते हुए कहा कि अगर वह लौट कर नहीं आया तो उसे वह पाप लगे जो उन लोगों को लगता है जो समर्थ होते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते। शिकारी ने कहा, ठीक है, लेकिन शीघ्र ही लौट कर आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी के हर्ष की सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने उन सभी हिरण हिरनियों को उनके बच्चों सहित आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने बाण पर धनुष धारण किया और पहले की ही तरह चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। अब उस भील शिकारी के भगवान शिव की कृपा से सारे पाप भस्म हो गए। इसीलिए वे सोचने लगा, ओ यह पशु तो धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार मेरे जीवन को जो मैं अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपने परिवार का पालन करता रहा। अब वह अपना बाण रोक लेता है और सभी हिरणों से कहता है कि आप सभी धन्य हैं और आप सभी
वापस चले जाएं। उसके ऐसा कहने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही प्रकट होकर उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान करते हैं। यह वही गुहु जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भगवान शिव के भक्तगण बड़ी श्रद्धा से उन्हें शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, जटाधर आदि नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव और शिव की महिमा और उनकी महिमा को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।